वीजा नहीं, पासपोर्ट नहीं, पर चलो आपको इंडिया के बॉर्डर में एंट्री लेकर दिखाते हैं। इंडिया के आदिवासी महिलाओं से शादी करते हैं, जिसके पीछे रीजन काफी शॉकिंग है। बांग्लादेश के करीमगंज से मेघालय बॉर्डर में एंट्री लेते हैं और उसके बाद असम, त्रिपुरा, मिजोरम में जाते हैं। और ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ये अलकायदा जैसे टेरर ग्रुप का हिस्सा है। यहाँ तक कि कई सीएम खुद चाहते हैं कि उनके देश में ऐसे एंट्री लोग लेते रहें। जब बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने मैनिफेस्टो में इन प्रॉब्लम्स को एड ऑन किया था, तो इस पर वर्क क्यों नहीं हुआ? किसी भी देश की इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब ये है कि उस देश की बॉर्डर कितने सेफ हैं। रही बात इंडिया की सेफ्टी और नेशनल सिक्योरिटी का, तो उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। वीसा लागबे ना, कोनो प्रकार पासपोर्ट लागबे ना, आमी एखन ये बंदा ये बता रहा है कि बिना पासपोर्ट और वीजा के कैसे आप इंडिया की बॉर्डर में एंट्री ले सकते हैं, और ये चैलेंज कर रहा है हमारी देश की सुरक्षा को। और ये वर्ड है एक बांग्लादेशी यूट्यूबर दिलवर हुसैन के, जिसने कुछ महीने पहले एक यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड करी और जिसमें बताया कि कैसे बांग्लादेशी जो इंडिया जाना चाहते हैं वो यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। और ये कोई एक दो वीडियो नहीं है, ऐसी कई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें तहसन रकूब करके और भी कई लोग हैं जो सेम वीडियोस बनाते हैं और बताते हैं कि बिना वीजा पासपोर्ट के आप एंट्री ले सकते हैं। मतलब इस पूरी वीडियो में इंडियन बॉर्डर सेफ्टी की धज्जियां उड़ाई जा रही। बाद में ये बंदा ये भी बताता है कि जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हो तो उसके बाद एक छोटा सा फॉरेस्ट एरिया आता है, लेकिन उसे क्रॉस करना और इजी है क्योंकि वहां पर कोई भी इंडियन आर्मी चेक पोस्ट है ही नहीं, ना ही पुलिस है। आप सोचो ये कितना ज्यादा खतरनाक है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सारी चीजें क्रिमिनल एक्टिविटीज में शो करती हैं, इलीगल हैं, और दुनिया को ये दिखा रहा है कि आप भी ये कर सकते हो। इस वीडियो को अपलोड हुए काफी टाइम बीत चुका है और कितने लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा, बट मेन पॉइंट कि इंडियन अथॉरिटी ने इस पर कोई लीगल एक्शन लिया ही नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं है। महाराष्ट्र, उत्तराखंड, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, हर जगह ऐसा ही हाल है। आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजें नॉर्मल हैं? बट नहीं, ये पिक्चर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, रिलीजियस और फूड सप्लाई चेन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। दिल्ली के शाहीन बाग में एक यूट्यूबर ने 5 से 6 मिनट का रैंडम वीडियो बनाया, जिसमें लोगों से पूछा कि वो किस कंट्री से आए हैं। उसके बाद जो सच्चाई आई वो काफी चौंकाने वाली थी। बांग्लादेश से शाहीन बाग में आप आप कहाँ से? बांग्लादेश से। आप बांग्लादेश से? आप कहाँ से? बांग्लादेश। कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आए हुए हैं। सरकार आप कहाँ से आए हुए हैं? बांग्लादेश। और ये कोई सिंगल केस नहीं है। इंडिया के फाइनेंस स्टेट मुंबई में हजारों की संख्या में आईडी प्रूफ नालियों में पड़े मिले। सारी रियलिटी जानने के बाद भी इन सब पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, बिकॉज वी आर अवेट लाइक अ 26/11 अटैक। और इनका कॉन्फिडेंस तो ऐसा है जैसे देश के पीएम तो यही है। सरकार अगर आना चाहे तो नहीं आ सकता। शाहीन बाग का नाम सुना आपने? एक बार बोला अपने मुझे शाहीन बाग, और फिर फील करना कि शाहीन बाग है इसका नाम। अब जो हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं, उसके बाद इस मुद्दे पर बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अभी बांग्लादेश में जो सिचुएशन है उसके बाद इंडियन बॉर्डर में एंट्री लेने की कोशिश बांग्लादेशी कर सकते हैं। सेकेंडली, एनसीआरबी का जो डाटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उनका ये क्लियरली कहना है कि इंडिया में जो क्राइम्स होते हैं उनमें बांग्लादेशियों का हाईएस्ट नंबर है। आतंकवाद में भी ये आगे है। और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये आधी सच्चाई है, पूरा सच हमारे सामने आने ही नहीं दिया जाता है। ये स्टार्टिंग है। उसके बाद में जब ये घुस जाते हैं इंडियन बॉर्डर में, ये फेक आईडी प्रूफ, फेक पासपोर्ट, यहाँ तक कि रिजर्वेशन पाने के लिए फेक कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा लेते हैं। और कैसे ये डायरेक्ट देश के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसके बाद आराम से इंडिया में इंडियन सिटीजन बनकर रहते हैं। यहाँ तक कि इनको गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है। कुछ न्यूज ये भी आई कि इन्हें पीएम आवास योजना के तहत घर भी अलॉट किया गया। चलिए अब पूरा प्रोसेस जानते हैं इनके आने का। तो सबसे पहले जिन्हें आना होता है वो बांग्लादेश के करीमगंज पहुंचते हैं, वहां से मेघालय बॉर्डर में इंटर करते हैं, जिसके बाद असम, त्रिपुरा और मिजोरम में फैल जाते हैं। वहां से ये कोलकाता पहुंचते हैं, और कोलकाता में जब ये जाते हैं तो वहां सारे फेक आईडी प्रूफ बनवाते हैं और सेम डे किसी बड़ी और हाईटेक सिटी में पहुंच जाते हैं, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, या फिर कोई और सिटी। दूसरा रूट है त्रिपुरा रूट, बिकॉज ये एरिया काफी सेफ है इसके लिए, क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है और यहाँ से एंट्री लेना आसान हो जाता है। 12 जुलाई को 10 इलीगल बांग्लादेशी अरेस्ट हुए थे
और उनसे जब इंटरोगेशन हुई तो पता चला, जो सामने आया वो काफी शॉकिंग था कि एंट्री कराने में इंडियंस का हाथ है। बिकॉज पता चला कि त्रिपुरा में लोकल लोग 2,500 रुपए में एंट्री कराते हैं। और ये कोई पहला या आखिरी केस नहीं है, अक्सर ऐसी न्यूज आती रहती है। पर ये वो लोग हैं जो कैप्चर किए जाते हैं, जो कैप्चर नहीं होते हैं वो इंडियन सिटीजन बन करके इंडिया में रहते हैं। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड में जिस तरीके से बांग्लादेशी वहां रहने के लिए चीजों को अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा रिडिकुलस है। बिकॉज वहां पर इमिग्रेंट घुसते हैं और वहां की आदिवासी महिलाओं से शादी करते हैं, जिसके पीछे रीजन काफी शॉकिंग है और नॉर्मल भी लगता है। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने झारखंड में आदिवासी महिलाओं को कई फील्ड्स में रिजर्वेशन दे रखा है, जिसमें एक है पंचायत चुनाव। ऐसे में ये महिलाएं जब चुनाव लड़ती हैं और अगर वो जीत जाती हैं, इसमें सबसे बड़ा फायदा होता है उनके इमिग्रेंट पतियों का, और वो पति उस गांव पर रूल करता है। यानी कि एक बांग्लादेशी उस गांव पर रूल करता है। आज क्या हो रहा है, बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहाँ लगातार बढ़ रहा है। जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती है महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव में झारखंड का यही हाल है। कुछ टाइम पहले झारखंड के फर्स्ट सीएम बाबूलाल ने इलेक्शन कमीशन में एक कंप्लेन फाइल करी, जिसमें बताया कि 20 से 123% लोग फेक वोटर्स की तरह यहाँ काम कर रहे हैं। 20% से लेकर के 123% मतदाता सूची में फर्जी तरीके से मतदाता के नाम वहाँ बढ़ाए गए। यहाँ तक कि ये बांग्लादेशी जो मुस्लिम होते हैं उन्होंने हिंदू नाम रख करके 2 से 3 महीनों में अपना आधार कार्ड तक बनवा लेते हैं। उसके बाद ये अपनी वेशभूषा भी हिंदुओं जैसी कर लेते हैं। अब नेपाल पर भी बात कर लेते हैं। बिकॉज नेपाल में जो चीज़ें और जिस तरीके से उस रास्ते से इंडिया में जो इमिग्रेंट हैं वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं वो काफ़ी अलग है। इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर एक रिवर है, महाकाली रिवर। यहाँ पर स्टंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो बाहरी हैं वो जो है रिवर पर रोपवे बना करके उसमें लटक कर क्रॉस करते हैं। यहाँ की चीज़ें और भी ज़्यादा खराब हैं। बिकॉज नीदरलैंड की एक महिला जो नेपाल घूम रही थी वो गलती से इंडिया की बस में बैठ जाती है। उसके बाद उसे पता चला कि मैंने कोई भी वेरिफिकेशन पासपोर्ट वीज़ा पर इंडिया जाने के लिए नहीं कराया है। 6 से 7 दिन तक वो इंडिया में रहती है, अलग अलग सिटी में ट्रैवल करती है, इंडिया के अलग अलग होटल्स में रुकती है, बट कोई भी उससे पूछताछ नहीं करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इंडियंस को पता ही नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। वो तो एक फॉरेनर आकर बताती है कि हमारा देश हमारे लिए कितना अनसेफ हो गया है। मतलब हमारे देश की बॉर्डर सिक्योरिटी का इस्तेमाल करके हमारे देश की डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। सबसे बड़ा खामियाजा इसका हम इंडियंस को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंडियंस का हक भी ले रहे हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, इसकी चपेट में मुस्लिम, सिख, ईसाई भी आते हैं। यहाँ अतिथि देवो भव का गलत ही प्रयोग चल रहा है। अभी जब मैंने पीएम आवास योजना के बारे में बात करी थी तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में थी बिकॉज बांग्लादेशी रेलवे के पास, ब्रिज के पास, खाली जगहों पर, बस स्टैंड पर झोपड़ी बनाकर टेंट लगा करके रहते हैं। 2-3 महीने रहते हैं, 4-5 महीने रहते हैं। उसके बाद जब उन्हें निकाले जाने की बारी आती है तो वो बांग्लादेशी ये कहते हैं कि उनके पास प्रूफ है, ये जगह उनकी है, उनके पास आधार कार्ड है, ऐसा है वैसा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट यहाँ आता है कि सरकार उन्हें घर बनाकर दे। और ये उत्तराखंड में हो चुका है। उत्तराखंड में 4000 इमिग्रेंट को सुप्रीम कोर्ट के कहने पर रेलवे की जगह पर मकान बनाकर दिया गया था। और ये सिर्फ मकान की बात नहीं है, इसकी लिस्ट काफी लंबी है। बिकॉज गवर्नमेंट जॉब जहां इतना कंपटीशन है, ऐसे में SC ST सीट का फायदा ये लोग उठाते हैं, फेक डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं। यही काम प्राइवेट जॉब में भी हो रहा है। एक तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है इंडियन सिटीजन को। और ये स्टोरी यहाँ नहीं रुकती, बिकॉज ये बांग्लादेशी इंडिया के बॉम्ब ब्लास्ट से लेकर के दंगों में ओपनली इनका हाथ रहा है। 2018 में पुणे में 5 घुसपैठ बांग्लादेशियों को अरेस्ट किया गया।
जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन अल-कायदा के लिए काम करते थे। रिसेंटली एनआईए ने 10 बांग्लादेशियों को अरेस्ट किया जो इंडिया में मुस्लिमों को भड़का रहे थे और इंडिया में हिंदू मुस्लिम रिलीजियन वॉर कराना चाहते थे। यहाँ तक अगर आप इंडिया के मैप पर नजर डालो तो देखोगे कि जितने प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्हीं बांग्लादेशियों का हाथ रहा है। दिल्ली का एंटी-सीआईए प्रोटेस्ट हो, उसमें कुछ बांग्लादेशी अरेस्ट भी हुए थे। इस एंटी-सीआईए प्रोटेस्ट के नाम पर शाहीन बाग को 101 दिन के लिए बंद कर दिया गया था। नो वायलेंस, उसमें भी इन्हीं बांग्लादेशियों का हाथ था। सिर्फ यही नहीं, पूर्वी भारत में जो विद्रोह होते हैं सरकार के खिलाफ, उसमें बांग्लादेशियों का हाथ है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बांग्लादेशियों का हाथ है। यही मेजर प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इन प्रॉब्लम्स को एड ऑन किया था। बट वही है ना कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई भी तालमेल ना होने के कारण सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन धरे के धरे रह जाते हैं। दूसरी तरफ अगर बीजेपी गवर्नमेंट अपने मैनिफेस्टो के आधार पर वहां पर सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहे, टैकल करना चाहे, तो वो स्टेट कभी नहीं करने देगा, कभी हेल्प नहीं करेगा। उसके भी रीजंस हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इसे अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश करी है कई बार, बट वो स्टेट वहां पर दंगे फैला देता है, धरने प्रदर्शन स्टार्ट हो जाते हैं, पथराव शुरू हो जाता है, आगजनी हो जाती है, जिसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ता है। यहाँ तक कई स्टेट खुद चाहते हैं कि ये लोग गलत तरीके से उस स्टेट में एंट्री लेते रहें। इसका सबसे बड़ा फायदा इन्हें ही होता है। ये गवर्नमेंट खुद उन्हें आईडी प्रूफ प्रोवाइड कराती है, राशन देती है, घर खर्च देती है, घर बनवा कर देती है, और इन सब का फायदा उनसे तब लिया जाता है जब इलेक्शन में वोट करने का टाइम आता है। अगर ये इलेक्शन इनके पक्ष में रहा, सब कुछ ठीक रहा तो ठीक है, अगर ठीक नहीं रहा तो दंगे स्टार्ट करवा देते हैं, धरने प्रदर्शन स्टार्ट करवा देते हैं और सब कुछ अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। इसका फायदा ये पार्टीज उठाती हैं। इसका सोल्यूशन ये है कि इंडियन गवर्नमेंट को बॉर्डर सिक्योरिटी पर, उसकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बिकॉज बांग्लादेश में जिस तरीके से चीजें क्रिएट हो रही हैं और उसके बाद पूरा विश्व उसमें उतर आया है, अपनी अपनी बातें रख रहा है और हिंदुओं को मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, और कैसे जो है चिन्मय दास को जेल में डाल दिया गया, तो ये सारी चीजें दिख रही हैं। उसके बाद और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करें, बिकॉज अगर ऐसा नहीं होता है तो ये इंडिया की सेफ्टी के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं होगा। आई होप आपके सामने सारी चीजें क्लिस्टर क्लियर हो गई हों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नई घटना के साथ नेक्स्ट सीरीज में।